जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छा और बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए जो मेंसुरेशन का क्लास चल रहा है वो अति महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन है वो सभी एक अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। दोस्त, इसमें समय लगेगा तो प्रयास करना अच्छे से समझने का और टिकने का, जिससे आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना सकते हो। और दोस्त, पसंद है तो सभी जगह अपने दोस्तों के पास शेयर करना। देख लेना यह क्लास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना यह क्लास से आप सभी के लिए फायदा होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। इसमें लिखा एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसके अतिरिक्त लघु वृत्त खंड एवं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड पढ़ाए थे, उसी में से बताना है। ठीक है, वृत्त खंड कैसा हुआ? ऐसा हो गया, ऐसा वृत्त हो गया। ऐसे वृत्त खंड का मतलब एक जीवा जो है 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, ऐसा यहां से ऐसा होगा, 60 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है। इस बात को प्रयास करना, जब 60 डिग्री कोण बना रहा है तो यहाँ से वृत्त खंड बना है। इधर का भाग लघु माने छोटा वृत्त खंड और इधर से पूरा जो पूरा भाग होगा और उसे दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले दोस्त इसमें से हम सबसे पहले अच्छा जानते हैं कि इस दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए? देखो, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें देखो, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसमें दिमाग लगाना। इसमें क्या कर सकते हैं, पहले पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना तो हो जाएगा। पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा थे बताओ? यहाँ पे होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। यह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। यह हो गया पूरा इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान देना, इसके बाद यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 और यह हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 इंटू R2, यानी R1 जो दोनों त्रिज्या सेम है, इसमें R स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी R स्क्वायर लिख देना। और इसके बाद क्या है, थीटा एंगल होता है, यानी कि साइन थीटा होता है। अब इस तरीके से निकाल देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो अब कैसे निकालते हैं, यहाँ दिमाग लगाना। अब यहाँ पे क्या करना है, पाई का जगह तो हमें 22/7, पाई की जगह मान कितना रहेगा 3.14 रखना है। ठीक है, तो पाई का मान होता है, यहाँ पर रख लेना, पाई का मान कितना है 3.14। अब यहाँ देखो, यह 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या रख सकते हैं। जो आर का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ रख सकते हैं 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। और थीटा का मान देखो यहाँ दिया है 60 डिग्री रख सकते हैं। अब बटा कितना है 360 हो जाएगा। अब इससे बताओ, यह से अब यह हो गया डाटा। अब यहाँ चलो, यहाँ 1/2 है, आर का मान कितना, फिर 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इंटू साइन हो जाएगा। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, इस तरीके से घेर देते हैं जो इधर है। यहाँ प्रयास करना, बस इसे ही सॉल्व करना है। दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ ध्यान देना। अब दोनों में आर है, आर को पहले हम बाहर निकाल देते हैं, यानी 15 स्क्वायर बाहर ले लेंगे। 15 का स्क्वायर जब बाहर ले लेंगे तब बच जाए कितना, अब हो गया। अब देखो पहले क्या करता है, अभी शून्य से शून्य काट देते हैं, बच जाए कितना 6 बच जाए तो 6 लिख देते हैं। अब बच जाए कितना 3.14/6 माइनस में कितना होगा 1/2। यहाँ आर स्क्वायर कॉमन है। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे कितना दिया है साइन थीटा, साइन 60 का मान कितना होता है, और इसे ट्रिगोमेट्री में पढ़ाएंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, सभी चीज लिखवाएंगे। तो यहाँ पे जानना पड़ेगा, साइन 60 का मान होता है √3। अब इसे ही केवल सॉल्व करना है और प्रयास करना, इसे सॉल्व करके जरूर आंसर आ जाएगा। देखो अब कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 15 है, 15 का तो छोड़ दो, पहले बाद में करेंगे, पहले अंदर के कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो, इसे और भी इस तरह, हाँ काटे, यहाँ पे पॉइंट भूल जाए तो अगर काटना हो तो इसे पॉइंट पहले यहाँ हटा के 10 लिख सकते हैं, और काटा तो बता कितना वादा कटेगा, पॉइंट में कटेगा पॉइंट में। यहाँ देखो, पॉइंट से कटो, तो पॉइंट से कटना हो तो यहाँ दिमाग लगाना थोड़ा,
कि बताओ 6 5 23, 2 बच जाएगा, फिर 2 मरतबे में, फिर कितना होगा 6, यानी कितना होगा 10 बचे तो 5.26 ऐसा आएगा। इसको काटेंगे, ठीक। अब इसके बाद इसे काटना है। इसे काटने से पहले यहाँ दिमाग लगाना, 1/2, यहाँ √6 का मान, √3 का मान 1.73 लिखा है। क्या लिखा हुआ है 1.73 लिखा हुआ है। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं। अब इसे काटेंगे, आधा कर देंगे, आधा कर दें तो दिमाग लगाना कितना होगा। अब यहाँ दिमाग लगाना कि 15 के स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखना 5 क्या है 5.16 है, और इसे आधा करते हैं। जब इसे आधा करेंगे यहाँ दिमाग लगाना कितना होगा, पूरा टोटल लिखो। अब इसे आधा करते हैं। अब इसे आधा कर सकते हैं, इसे आधा करना है, इसे शॉर्टकट तरीके से आधा करो, इस तरीके से करोगे तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कितना है 17 होगा तो कितना होगा 8, और फिर कितना होगा 6.5, यानी कि अब इसको बाद फिर यहाँ आ जाएगा। इसमें यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट आ गया ना, इस तरीके से एक पॉइंट पहले से यहाँ है, तो यह पॉइंट यहाँ दिमाग लगाओ तो 0 पॉइंट इतना हुआ। जब यह पॉइंट इधर घसक जाएगा तो कितना होगा, इसमें से 0.86 होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से ध्यान देना, इसके बाद जो होगा अब घटाते हैं। घटाएंगे तो लगभग में घटाने का प्रयास करना, सॉल्व करने का प्रयास करना, आंसर आ जाएगा। संपूर्ण तरीके से बनाने में बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा है कि शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए या 15 का स्क्वायर, बाकी यहाँ दिमाग लगाना 5 में से 5.16 में से कितना घटाना है, इतना घटाना 5.16.0.86 इतना घटाना है। तो घटाना तो बताओ कितना, शून्य हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 1 मतलब 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 यानी कितना होगा 4.30। अब इसे सॉल्व कर देंगे, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अभी बताएंगे, आंसर तक बताएंगे, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ आंसर तक बताएंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है बता सकते हो, 15 का स्क्वायर 225 होगा, यहाँ पे 225 लिख सकते हैं, और गुना 4.30। अब देखो 225 में 4 से गुना करें तो कितना होगा बताओ, 225 में 4 से गुना करेंगे, लगभग बताओ यहाँ 225 में अगर 4 से गुना करते हैं, यहाँ बताना कितना हो जाएगा, 225 4.5 में 900 होगा, कितना होगा 900 होगा। 900 के बाद दिमाग लगाना है कि 0.30 है, इसे गुना करेंगे तो बताओ कितना होगा 675 होगा, 675, और शून्य से कोई फर्क नहीं, तो यहाँ ध्यान देना कितना होगा 906.75 शून्य, यह तुम्हारा आंसर होगा फाइनल। अब इसके बाद देखो दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक षष्ठभुज है, इसमें ऊपर से एक वृत्त है, और इसका इसमें क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस षष्ठभुज में इसके अनुसार हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और कैसा निकलेगा वह बताना, ठीक है। यह हो गया काम, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और प्रयास करना अच्छे से समझने का, ठीक होगा दोस्त, तभी जाके समझ पाओगे। और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखो, इसमें अच्छे तरीके से आप सभी को जानकारी मिल जाएगा, ठीक। इसमें क्या नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ समझने का प्रयास करना। मान लो एक केंद्र होगा, केंद्र पे जो भी मिलाएंगे, जब षष्ठभुज सभी भुजा बराबर होगा, या बुक में दिया है दोस्त सभी भुजा बराबर है, तो देखो सभी भुजा बराबर होगा, यहाँ दिमाग लगाना षष्ठभुज में, यहाँ पे यह सभी तो यह सभी बराबर होगा, सभी बराबर होगा, बराबर होने के बाद यह 10 है, ठीक है, और षष्ठभुज है, तो आता है यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बनेगा, या एंगल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या एंगल कितना होगा। षष्ठभुज है पूरा, इसमें बता सकते हो षष्ठभुज जो है, तो इसमें बता सकते हो इसमें यहाँ कोण कितना डिग्री का बनेगा। देखो यहाँ पे बता सकते हो, पूरा लिखना पड़ेगा, 360 बटा कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे तो 60 आएगा। तो सभी जो होगा का 60 होगा, क्या होगा 60। जब यह 60 डिग्री का होगा, दिमाग लगाना सभी 60 डिग्री का होगा। अब दिमाग लगाना है क्या जो होगा कौन सा त्रिभुज हो गया बता सकते हो, 10 है, इसका होता है कौन सा त्रिभुज है बता सकते हो। इसमें अगर पूछ दे यह समबाहु त्रिभुज है, 60 सभी हो रहा है, सभी यहाँ 60 डिग्री बना, तो यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, यानी इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या बता सकते हो। त्रिज्या जो आर होगा कितना होगा, त्रिज्या यहाँ पे 10 है तो सभी 10 होगा, इसका त्रिज्या का मान का होगा 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर होगा, इसके बाद प्रयास करना, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको, इसके बाद क्या होगा 10 सेंटीमीटर के बाद
ये हमारा मालूम चल गया। तो एक त्रिभुज का अगर यदि क्षेत्रफल निकाल दे और 6 से गुना कर दे तो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, निकल सकता है। तो एक त्रिभुज के लिए क्या होता है बताओ यहाँ पे, जब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का सूत्र का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, √3/4 a², a का मतलब 10 का स्क्वायर होगा, और कितना 6 है तो 6 से गुना कर दो, यानी इस तरीके से क्या कर देंगे, यहाँ से 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा 3 बटा, यहाँ पे √3 तो रहेगा बटा 2, यहाँ 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब यहाँ दिमाग लाना है, 50 हो जाएगा, 50 माने 150, 150 √3, ये आया पूरा इस वृत्त का क्षेत्रफल। और इस भाग का क्षेत्रफल पूछे तो आप कैसे बना सकते हो, बना सकते हो संपूर्ण इस सभी भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल में सन यह भाग घटा देंगे तो आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना। अब कैसे करते हैं, इस देखो इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा πr², पाई का मान बताओ 22/7 होगा, r का मान है 10 का स्क्वायर कर दो। अब इसके बाद दिमाग लगाना, ठीक, इसमें से घटाना, इसको सॉल्व करते हैं तो करना कितना होगा, 3.14 गुना 100 होगा कि नहीं, 100 होगा बताओ। अब इसको जैसा ही करेंगे, नीचे इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर 2 है, तो समझ लो कि 100 भी कंप्लीट है, इधर से पॉइंट भी कंप्लीट, यानी कितना हो जाएगा 314 आ गया इसका क्षेत्रफल, इसका पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 314 गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो केवल इसे घटा देना है, कितना घटा देना है, 1.5 इतना आ गया, इसे घटा देना है। बताइए घटा सकते हो, नहीं घटा सकते हो, इसके लिए इसमें √3 का मान रख सकते हो, 3.14 माइनस 150 और 1.73, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। अब बताइए इसको 150 में इतना करेंगे तो यहाँ तक फिक्स है 1.4 माइनस 150 जरूर रहेगा। अब इसका 7 से हम गुना करेंगे 15 से, तो बताओ कितना होगा, 15 में 7 से तो 45, और कितना होगा 105, यानी कितना होगा 5, 9 और 1, इतना आया। इतना आने का मतलब क्या है, एक और ऐड होगा, एक और ऐड होने 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कितना होगा, यानी कितना हो जाएगा बता सकते हो, 314 माइनस कितना होगा 600, 160, इतना है। देखो एक कैलकुलेशन किया है, अगर तुम इसमें इससे गुना करोगे तो 160.73 होगा, 160.95 है, क्या होगा 95 होगा, 95 होगा। अब इसे तो घटा देना है, 95 मतलब 160 में अगर 161 कर दो, 161 करेंगे तो बता 360, 314 माइनस 161, घटा सकते 3 होगा, फिर कितना होगा 5 होगा, फिर कितना 2 होगा, यानी कितना से 253, और पॉइंट में बच जाएगा 5, कितना बच जाएगा 0.5। इस तरीके से ऐसे आंसर बना सकते हो, ऐसे आंसर बना सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया, देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से बना। अब एक बच गया, एक घड़ी के घंटे की सुई, क्वेश्चन देखो, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो 4 घंटे में तय की गए क्षेत्र का क्षेत्र ज्ञात करें। कितना क्षेत्र 4 घंटे में तय करेगा उसे ज्ञात करना है। इसमें देखो, इसमें बहुत खास चीज बताने जा रहे हैं, ठीक, इसमें जो बताने जा रहा है वह ध्यान रखना, काफी अच्छा चीज है। देखो एक घड़ी है, एक घड़ी है, घड़ी बता 4 घंटे में, बता घड़ी है, घंटे के सुई की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर क्या है, और 4 घंटे में कहीं ना कहीं दूरी तय करेगा। 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 1 घंटे में बनाता है 30 डिग्री का। कैसे बनाता है देखो, पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री कोण बनेगा, और ये पूरा 12 घंटा होता है, 12 3 36 30 डिग्री आएगा, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 4 घंटे में कितना होगा 120 डिग्री। अब हो गया हमारा, अरे यही तो थीटा चाहिए, एंगल, एंगल रहेगा तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, हो गया। यही जो थीटा है, जो एंगल, यही 120 डिग्री है। इसमें केवल पूछा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तुम निकाल सकते हो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस बात को ध्यान रखना। कैसे निकालना है, इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, इसमें बताना होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, और ध्यान देना, ठीक। अब यहाँ समझाने जाते हैं, तो इसमें बताए थे πr² थीटा बटा 360, यह होता है πr² थीटा बटा 360, यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के अनुसार इसमें देखो, यह क्या होगा, पाई के जगह पाई के मान नहीं रख रहा है, इसलिए 22/7 रख सकते हो। कोई बोला नहीं दूसरा पाई का मान, तो 22/7 रख सकते हैं, यहाँ पे 22/7 हो जाएगा,
और 22/7 के बाद आर का मान यहाँ दिया हुआ 1 सेंटीमीटर लंबाई है। सुई का जो लंबाई होगा वही हमारा त्रिज्या होता है, या जो है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई वही हमारा त्रिज्या होता है, 1 का स्क्वायर बटा थीटा का मान 120 दिया हुआ है, बटा कितना है 360 है, और इसे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ से कट गया, यहाँ 3 मरतबा कट जाएगा, 3 मरतबा नहीं कट जाएगा, देखो उल्टा कर दिया। ठीक, 3 मरतबा कट गया। अब 22 है, तब 22 में 1 से गुना तो 22 होगा, 22/3 हो जाएगा। हाँ ध्यान देना, 22/3 हो गया। अब 22/3 को हम जब 3 से भाग देंगे तो 7.33 होगा, 7.733 होगा। यह हमारा आंसर है, यही हमारा क्षेत्र है दोस्त। इस तरीके से बना सकते हो, और काफी लंबा वीडियो होने का कम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और प्रयास करें इसे जितना ज्यादा सहयोग करने का। दोस्त आप सभी के लिए बहुत ही जल्द और बहुत ही बेस्ट तरीका से आपके लिए जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे यूट्यूब पर, और बिल्कुल फ्री होगा। और देख लेना वह कितना महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, साइंस का, मैथ का। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और तुम लोग के साथ। तो प्रयास करने से जितना ज्यादा अपने दोस्तों के पास सभी पास शेयर करना, और दोस्त चैनल पर रहे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस जो भी क्लास में है या सभी अच्छा लगे तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ओके बाय।